43 साला मोहम्मद मसूद, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से था, जॉब से निकाले जाने के बाद जब बच्चों की स्कूल फीस पे करना मुश्किल हो गया तो थक हार कर लोन ऐप से लोन लेना पड़ा और यही लोन मसूद की मौत की वजह बन गया। मसूद ने इजी लोन नामी ऐप से तकरीबन 13,000 रुपये लोन लिया, जो कि चंद ही दिनों में 87,000 सूद के साथ 1 लाख हो गया। जिसके बाद लोन ऐप इंतजामिया की तरफ से मसूद और उसकी फैमिली को जान से मारने और ब्लैकमेलिंग की धमकियां मिलना शुरू हो गई। मसूद को कोई रास्ता नजर न आया, उसने कर्ज की अदायगी के लिए भरोसा नामी एक और लोन ऐप से लोन लिया, जिसकी रकम कुछ ही हफ्तों में 7 लाख तक पहुंच गई। जिसकी वसूली के लिए ऐप इंतजामिया की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। मसूद मानो जैसे लोन ऐप के चुंगल में फंसता जा रहा था। हर रोज लोन ऐप के एजेंट्स की धमकियों, गालम गलूच से तंग आकर बिलाखिर मसूद ने खुदकुशी कर ली। आज न जाने कितने ही लोग ऑनलाइन कर्ज ऐप के जाल में फंस के अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15 से ज्यादा लोग लोन ऐप्स की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर कर्जा देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो कि लोगों को छोटे कर्ज फराहम करती हैं। इनमें ज़्यादातर कंपनियां 10,000 से 50,000 तक कर्ज फराहम करती हैं। इन कंपनियों की जानिब से तेज़, आसान, बर वक्त कर्जा देने के एड्स सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसमें कर्जा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में नहायत ही कम शरह सूद पर कर्ज की फराहमी जैसा लालच देकर फंसा लिया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू द पिक्सल्स टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली ऐप्स को बेनकाब करेंगे, लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ऑनलाइन ऐप्स पर जब कोई कर्ज के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले इस कंपनी की जानिब से सही मालूमात फराहम नहीं की जाती। दोस्तों, एप्लीकेशन में कर्ज की मालियत और इसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं वो सरासर धोखा और फ्रेब होता है। लोन ऐप्स को जब एक इंसान अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई करता है तो ये ऐप यूजर से मुख्तलिफ किस्म की परमिशंस मांगती है, जिनमें आपकी गैलरी से लेकर आपके कॉन्टेक्ट नंबर तक एक्सेस करने की परमिशन शामिल होती है। जैसे ही आप इनको अलाउ करते हैं, लोन ऐप आपका तमाम तर डाटा ऐप ओनर को सेंड करना शुरू कर देती है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, पर्सनल तस्वीर वगैरह शामिल होती हैं। अब समझ लें कि उनके हाथ आपकी गर्दन आ गई। छोटा कर्ज हो या बड़ा, कंपनी 7 दिन बाद इसकी अदायगी का तकाजा शुरू कर देती है, जबकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त शराइत में साफ साफ लिखा होता है कि कर्ज की अदायगी की मियाद 90 दिन है, लेकिन कर्ज मिलने के बाद बताया जाता है कि इस कर्ज को 7 दिन के अंदर अंदर वापस करना होगा। ऐसे में कर्ज लेने वाला अगर हेल्पलाइन पर कॉल करे तो वो हर वक्त मसरूफ मिलेगी और कस्टमर्स को कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। मुकर्रर वक्त से पहले रकम की वसूली के लिए लोन ऐप वालों की तरफ से धमकियों के बलबूते पर एग्जैक्ट रकम से 10-20 गुना ज्यादा रकम की डिमांड की जाती है। जब लोन ऐप की इंतजामिया को लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो ब्लैकमेलिंग कार्ड खेलते हैं, क्योंकि उनके पास आपके तमाम तर कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। अब वो आपके रिश्तेदारों, दोस्तों को कॉल करके गंदी गंदी गालियां देंगे, उन्हें जान से मारने की और FIR दर्ज करवाने तक की धमकियां देंगे। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो उनका अगला हदफ आपकी पर्सनल तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए आप और आपके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करना होता है। पंजाब के शहर वजीराबाद के रिहायशी आतिफ के बेटे की टांग का ऑपरेशन था। उन्हें पैसों की शदीद जरूरत थी। इससे पहले कि वो दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगते, उनकी नजर सोशल मीडिया पर कर्ज देने वाली ऐप के ऐड पर पड़ी जो 90 दिन के लिए कर्ज दे रही थी। आतिफ ने झट से कर्ज के लिए अप्लाई किया और 1 दिन के अंदर अंदर उन्हें कर्ज की रकम मिल गई। आतिफ ने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल से राब्ता किया और अस्पताल वालों ने ऑपरेशन के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया। कर्ज लेने के चंद दिन बाद ही उनके मोबाइल पर ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनी के एजेंट की तरफ से कॉल आई कि कर्ज लौटाने की तारीख हो गई है। एजेंट की जानिब से कहा गया कि अगर आप कर्ज नहीं दे सकते तो आप एक्सटेंशन मनी यानी कर्ज की अदायगी की तारीख में तोसी के लिए 6,600 रुपए जमा करवा दें तो आपको 10 दिन की मजीद एक्सटेंशन मिल जाएगी। आतिफ ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। दोनों मियाँ बीवी बच्चे के इलाज के लिए फिक्रमंद थे और दूसरी जानब ये नई मुसीबत उनके सर पर आन पड़ी। एक दोस्त से पैसे लेकर एक्सटेंशन की रकम अदा की। 10 दिन गुजरने के बाद रिकवरी एजेंट की जानिब से उनके फोन पर दोबारा कॉल आई कि आप कर्ज अदा करें। आतिफ ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं है और वो 90 दिन के अंदर कर्ज की रकम वापस कर देगा।
लेकिन एजेंट बदतमीजी पर उतर आया और डिमांड करने लगा या तो कर्ज की रकम वापस की जाए या एक्सटेंशन मनी अदा कर मियाद में मजीद 10 दिन की तोसी कर ले। एजेंट की कॉल के इख्तिताम के बाद आतिफ के एक दूर दराज के रिश्तेदार की कॉल आती है कि सुना है तुमने कर्ज लिया है और कर्ज की रकम वापस नहीं कर रहे। आतिफ ने मजीद रिश्तेदारों और दोस्तों की बातों से बचने के लिए किसी तरह कर कराकर 6,600 रुपए देकर मजीद 10 दिन की तोसी ले ली। प्राइवेट टीवी को इंटरव्यू देते हुए आतिफ ने बताया कि अब तक मैं 13,200 रुपए एक्सटेंशन के नाम पर लोन ऐप वालों को दे चुका हूं और अब तो एजेंट की जानिब से गालम गलूच के साथ साथ मारने तक की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे कई मुतासरीन मौजूद हैं जिन्होंने 10-20 हज़ार कर्ज लिया, लेकिन लोन ऐप इंतजामिया की तरफ से लाखों रुपए की डिमांड की जा रही है। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको कर्ज की जरूरत है तो अपने दोस्त या रिश्तेदारों से राब्ता करें। इन लोन ऐप्स के चक्रों में पड़कर जलालत अपने गले न डालें। लेकिन अगर आप किसी लोन ऐप से कर्ज ले चुके हैं और वो आपसे कर्ज की रकम से 10-20 गुना ज्यादा रकम की डिमांड कर रहे हैं और आपको धमकियां भी दे रहे हैं, तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं, बल्कि FIA या साइबर क्राइम में अपनी FIR दर्ज करवाएं। इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि ऐसी ऐप्स इलीगली काम कर रही होती हैं। ये आपको FIR दर्ज करवाने की धमकी तो जरूर दे सकती हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाएंगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।